सो व्हाट कम्स इन अवर माइंड व्हेन वी हियर द वर्ड ट्रेडिंग? जब हम वर्ड ट्रेडिंग सुनते हैं, सो हमारे माइंड में क्या चीज पॉप अप करती है कि ट्रेडिंग क्या चीज है? व्हाट इज ट्रेडिंग? सो the thing that pops up in my mind is buy and sell. So basically trading is nothing but a transaction. So you can say कि ट्रेडिंग खरीदो फरोख्त है, यही बेसिकली वर्ड ट्रेडिंग का मतलब है ना, कि आप एक चीज ले रहे हैं या आप एक चीज दे रहे हैं, खरीदो फरोख्त करना या ट्रांजैक्शन करना इस ट्रेडिंग। सो ये हमें पता चल गया कि जो वर्ड ट्रेडिंग है उसका ये मतलब है। व्हाट कम्स इन अवर माइंड व्हेन वी हियर फॉरेक्स? सो अब हम ये देखने लगे हैं कि हमारे दिमाग में क्या पॉप अप करता है जब हम वर्ड फॉरेक्स को सुनते हैं। सो बेसिकली फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स एक वर्ड है और इसकी जो एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है, वो है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सो फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सो हमें पता चल गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी टू अनदर फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। ठीक है, हम मुख्तलिफ करेंसीज को एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, बाय सेल करते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। हम एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसीज को फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग करेंसीज? हाउ आर वी गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट? सो एक क्वेश्चन आता है कि इन करेंसीज को एक्सचेंज करने का क्या फायदा है, हम ये करेंसी एक्सचेंज कर ही क्यों रहे हैं? हाउ आर वी गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट? हम इससे पैसे कैसे कमाएंगे? सो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम इससे किस तरह से पैसे कमाने लगे हैं। लेकिन बिफोर दैट, उसकी तरफ जाने से पहले हम बड़ी अहम चीज़ डिस्कस ये करेंगे कि लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच बिग फॉरेक्स मार्केट इज़। हम ये डिस्कशन करते हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो कितनी बड़ी मार्केट है। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। सो मैं एग्जांपल यहाँ 3 मार्केट्स के लेने लगा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि कितनी बड़ी मार्केट है। जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, एनवाईएसई जिसे हम कहते हैं, इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका जो ट्रेड वॉल्यूम है एक दिन का, वो है 175 बिलियन डॉलर्स। एक दिन के अंदर एनवाईएसई के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर जो ट्रेड वॉल्यूम है वो है 175 बिलियन डॉलर। ये एक दिन का बता रहा हूँ, इतना बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। बेसिकली जो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है उसे हम कहते हैं एनवाईएसई। ठीक है, अब एग्जांपल लेने लगा मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज की। कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री की है इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारे जो कंट्री की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका आपको आइडिया हो सके कि उसका क्या ट्रेड वॉल्यूम है। सो वो है सिर्फ 19 मिलियन डॉलर्स एक दिन का। नथिंग स्पेशल कंपैरिजन टू, अगर मैं कंपेयर करूँ उसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही, तो कुछ नहीं है। सो इट्स जस्ट 19 मिलियन डॉलर्स अ डे। मेरा ख्याल है अगर हम पूरे साल की भी मिला लें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एक दिन की ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है हमारे पूरे साल के ट्रेड वॉल्यूम से। सो इट इज व्हाट इट इज। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। तो फॉरेक्स मार्केट का जो एक दिन का ट्रेड वॉल्यूम है वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर है एक दिन का। एक दिन का, ठीक है। सो और अभी ये जो रिपोर्ट है, ये जो एक एस्टिमेट है, ये है 2019 का। आज हम 2023 में बैठे हैं। सो आज तकरीबन इसका एस्टिमेट अराउंड 8 ट्रिलियन डॉलर है एक दिन का ट्रेड वॉल्यूम। इतना ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम है। बैंक, इंस्टीट्यूशंस और बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल जो प्लेयर्स हैं वो इस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। अब हमने ये भी देख लिया है कि मार्केट कितनी बड़ी है। अब हम ये देखने लगे हैं, दोबारा टॉपिक पे वापस आता हूँ कि हम उससे पैसे किस तरह से कमाएंगे। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है। ये एक रैंडम डेट है तो उसके दिन की प्राइसेस के साथ एग्जांपल देने लगे हैं। मैंने यहाँ डेट जो ली है दो एग्जांपल के लिए, वो है 12 दिसंबर 2022 और 13 दिसंबर 2022। ऑब्वियसली 1 यूएसडी इज इक्वल टू 1 यूएसडी, $1 के बराबर ही होता है और ये हमेशा इसी तरह रहेगा। लेकिन अब जब हम इसे दूसरी करेंसी से कंपेयर करते हैं तो प्राइसेस चेंज होती हैं। उसी तरह 1 यूएसडी इज इक्वल टू 224.61 पीकेआर। 12 दिसंबर को जो $1 की जो प्राइस थी वो थी 224.61 पीकेआर। तो 13 दिसंबर वाले दिन क्या हुआ? अब यहाँ एग्जांपल हम ये लेंगे कि लेट्स से 12 दिसंबर को मैं $1 बाय कर लेता हूँ। मैंने जाके 224.61 पैसे दिए और मुझे मिल गए, $1 मिल गया। अब 13 दिसंबर को मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे पता चला कि डॉलर महंगा हो गया, पीकेआर ने वैल्यू लूज कर दी है। जो पीकेआर की वैल्यू है वो है 224.85 पीकेआर। अब अगर मैं इसे उस वक्त सेल कर देता हूँ, अगले दिन उठ के जब मुझे पता चला कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो गया 0.24 पीकेआर। ये मैंने एक प्रॉफिट कमाया है। किस तरह से? करेंसीज को एक्सचेंज करके एक दूसरे से मैंने एक्सचेंज किया। मैंने करेंसी को बाय किया, एक की वैल्यू कम हुई, एक की ज्यादा हो गई, और जब मैंने सेल किया तो मुझे प्रॉफिट हो गया। दिस इज हाउ वी विल मेक मनी। ऑब्वियसली इसके अंदर हम वॉल्यूम बड़े की बात करेंगे आगे। ऑब्वियसली इतने छोटे वॉल्यूम में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे कि $1 या 0.24 पीकेआर का प्रॉफिट करना है। बट इट जस्ट एग्जांपल दिया ताकि समझ आ सके। अब हमें पता है कि जो पीकेआर है वो ट्रेड नहीं होता फॉरेक्स मार्केट के अंदर। मैं एग्जांपल लूंगा अब।
यूरो की जो कि ट्रेड होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। सो अब मैं बात करने लगा हूँ 1 यूरो की जो कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होता है। सो अगेन एग्जांपल ये मैंने 12 और 13 दिसंबर की। सो 12 दिसंबर को इसकी जो प्राइस थी वो थी 1.0541 यूएसडी और लेट्स से अगर मैं बाय कर लेता 12 दिसंबर को यूरो और मैं अगले दिन उठता, अच्छा मैं यूरो बाय कर रहा हूँ इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर, ठीक है। सो मैं अगले दिन उठता 13 दिसंबर को मुझे पता चलता कि यूरो की वैल्यू इंक्रीज हुई है, डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो मैं यूरो को सेल कर देता और तो मुझे प्रॉफिट हो जाता 0.086 यूरो क्योंकि यूरो की प्राइस इंक्रीज होके हो गई 1.0627। सो दिस इज जस्ट अ प्योर एंड क्रिस्टल एग्जांपल जो मैं देना चाह रहा था कि एक आइडिया हो सके किस तरह से करेंसीज को एक्सचेंज करके प्रॉफिट वगैरह होता है। और अभी हम बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है।